माँ राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी और ब्रजवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। राधा रानी ने उनको सद्बुद्धि दी और जैसे हम लोग चाहते हैं कि नाक रगड़ के माफी मांगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री राधा रानी के आगे उन्होंने करी, नाक रगड़ी और बाहर आकर के मीडिया के सामने कहा कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और उनके अंदर सद्भाव दिखा, उन्होंने तरीके से माफी मांगी। राधा रानी के साथ जो उन्होंने गड़बड़ बोला था उनके चेहरे पे प्रायश्चित दिख रहा था, उनके चेहरे से लग रहा था कि हाँ उन्होंने गलती करी है, लेकिन उन्होंने क्षमा भी बड़े मन से मांगी है। आज के इस जो कुछ हुआ है उसे देख करके हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। सब काम राधा रानी की कृपा से हुआ है। आज जो ब्रजवासियों की मांग थी कि प्रदीप मिश्रा अपनी की हुई गलती की नाक पकड़ के रगड़ के यहाँ क्षमा मांगे, तो आज सभी ब्रजवासियों के समक्ष राधा रानी के सामने लंबी लेट करके और नाक रगड़ करके प्रदीप मिश्रा ने अपनी गलती की माफी मांगी है। और उन्होंने शब्दों में भी कहा है, अपने अनुयायियों को भी कड़ाई से कहा है कि कोई भी हमारे पूज्य आचार्यगण के लिए, कोई ब्रजवासी के लिए किसी प्रकार की कोई भी गलत बातें न करे जिससे कि कोई और विवाद खड़ा हो। आज उन्होंने माफी मांगी है और माफी के साथ में इस पूरी लड़ाई में हमारी मीडिया का बड़ा योगदान रहा है। हम सभी के साथ में ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, धर्म रक्षा संघ, मान मंदिर, सभी संतजन, सभी ब्रजवासियों का बड़ा योगदान। बहुत अच्छी बात है, अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध बन जाए तो वो जाकर के भगवान के श्री चरणों में क्षमा याचना मांग ले, भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान क्षमा वरण है, इसलिए क्षमा दे देते हैं। प्रदीप मिश्रा जी की भगवान ने सद्बुद्धि दी, जाकर के राधा रानी के श्री चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम करके और क्षमा याचना किया। क्षमा वरण को चाहिए, छोटन को अपराध, और जो बड़े लोग होते हैं छोटों के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। और ब्रिजवासियों से बहुत अच्छी बात है कि ब्रिजवासियों से भी जाकर के उन्होंने क्षमा याचना मांगा। ब्रिजवासी भी सहनशील हैं, उन्होंने भी क्षमा याचना कर देंगे। संतों में जो खेद था, दुख था, वह अब इनको क्षमा मांगने से जो है खेद कहीं न कहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय ही नवनीत के समान होता है। इसलिए संत ने भी जो दुख था, व्यक्त था, उन्होंने भी क्षमा कर दिया। बहुत अच्छी बात है, प्रदीप मिश्रा जी को राधा रानी ने सद्बुद्धि दिया, क्योंकि राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा हैं, इसीलिए दासी का राधा जी दासी भी मानी जाती हैं और भक्ति भी स्वरूप है राधा जी। तो राधा जी को जिस प्रकार ब्रिज की नगरी श्री बरसाना और वृंदावन धाम में जिस प्रकार उन्होंने बयान दिया, तो इसको लेकर के साधु संत और ब्रिज के बहुत आक्रोश में थे और धरने पे बैठ गए थे। तो आज हमको भी यह विश्वास हो गया कि राधा रानी की इतनी शक्ति है कि राधा रानी ने प्रदीप मिश्रा के बुद्धि को और उनके स्वभाव को एकदम अलग तरीके से कर दिए। और वहाँ जा कर के उन्होंने राधा रानी के सामने प्रणाम किए और नतमस्तक हुए, तो ये सद्बुद्धि आ गया प्रदीप मिश्रा। मैं प्रदीप मिश्रा से यही मैं कहना चाहता हूँ कि दोबारा आप कथा व्यास हैं, एक मंच पे रहते हैं, दोबारा इस प्रकार राधा रानी पे बयान मत देना। अगर ऐसा बयान दोगे तो हम साधु संत सहन नहीं कर सकते। आप हिंदू धर्म के हैं, इस प्रकार बयानबाजी नहीं करना चाहिए। और आपको सद्बुद्धि मिल गया है, ये बहुत बड़ी कृपा है। बहुत अच्छा लगा, ये प्रदीप मिश्रा का अहंकार टूट गया। और देखिए राधा रानी हमारी ये आह्लादनी शक्ति है, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया और सोय अवतरहि मोरी यह माया। राधा जी हमारी आह्लादनी शक्ति हैं। और राधा जी के ऊपर अगर प्रदीप मिश्रा ने टिप्पणी किया है तो जाकर के क्षमा मांग लिया है। मेरी माँ है, उनका हृदय ममता भरी हुई है, मेरी माँ ने क्षमा कर दिया और संतों ने क्षमा कर दिया। हम सब क्षमा करते हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती के लिए उन्होंने क्षमा मांगा है तो उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। प्रदीप मिश्रा जी ने क्योंकि मानवीय मूल्यों का अनुकरण किया और उन्होंने अपने बयानों की समीक्षा की, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। निश्चित ही हमारे सनातन धर्म में क्षमा की विधा है और हमें क्षमा करना चाहिए। और चूँकि प्रदीप मिश्रा जी सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, धर्म ध्वज लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनको सुनने वाले देश दुनिया में हैं। और ऐसे लोगों के विचारों को सुनकर ही एक सामान्य सा जीव, सामान्य सा व्यक्ति, युवा, नौजवान, किसान, हर तबके का वर्ग सुनता है। आध्यात्म
आध्यात्म एक गुंजन है जो हर व्यक्ति के जीवन में है। आध्यात्म से हमारे मन मस्तिष्क में एक शांति प्राप्त होती है, इसलिए हम आध्यात्म और संस्कृति को सुनते हैं। लेकिन हम जब कभी गलत तथ्य को सुनते हैं तो हम उसी प्रकार से अपना मनोभावना दूसरे को भी व्यक्त करते हैं। तो इसलिए जो भी आप वक्तव्य दीजिए अपने कथा के माध्यम से, जो भी आपके श्रोतागण सुन रहे हों उनको जो भी आप चीज़ें उसमें तथ्यात्मक चीज़ें हों और ध्यानपूर्वक दीजिए। जो संत महापुरुष हैं उनके चरणानुरागी बन के और अपना कार्य करिए, निश्चित ही आपका मार्ग बेहतर ढंग से प्रशस्त होगा। और हमारे यहाँ क्षमा की विधा है, क्षमा किया जाना चाहिए प्रदीप मिश्रा जी को, वो एक अच्छे कथावाचक।